तो आज हम लोग नेट्रम फॉस को स्टार्ट करते हैं। नेट्रम फॉस में क्या होगा कि नेट्रम बताया ही था, तो नेट्रम का वो एस्पेक्ट रहेगा प्लस फॉस्फोरस का एस्पेक्ट इसमें रहेगा। तो फॉस्फोरस की अगर हम देखें तो जो मेन थीम होती है, मेन सेंसेशन है, मेन कोर है फॉस्फोरस का, जिस पे फॉस्फोरस पूरा रिवॉल्व करता है, वो ये है। फॉस्फोरस चाहता है कि वो दूसरों को लव दे, अफेक्शन दे, एम्पैथी दे, कंपैशन दे, और इन रिटर्न वो रेसिप्रोकेट हो और उसको मिले। ठीक है, मतलब फॉस्फोरस केयरिंग होगा, लविंग होगा, दूसरों के लेके बहुत ज़्यादा एंशियस होगा, बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा, एंड इन रिटर्न उसको वो रेसिप्रोकेट वर्जन में चाहिए। ठीक है, वाइस वर्सा ऐसा फॉस्फोरस डिजर्व करता है और सोचता भी है। तो अब नेट्रम फॉस में क्या होगा कि नेट्रम का एस्पेक्ट कि उसकी आइडेंटिटी नहीं है, तो उसको बॉन्ड बनाना है, रिलेशन बनाना है। तो अब नेट्रम क्या है कि वो बॉन्ड बनाएगा, रिलेशन बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि साथ में फॉस्फोरस एक तो आइडेंटिटी वाला एस्पेक्ट, एक फॉस्फोरस वाला एस्पेक्ट, कि उसको वो लव रिटर्न में चाहिए जो वो दे रहा है लोगों को। तो नेट्रम फॉस में क्या होगा, बेसिकली जो मेन नेट्रम फॉस का अगर हम कंबाइन कर देंगे, ये होगा कि जिस पे वो आइडेंटिटी, चॉइस, इमेज के लिए डिपेंड है, वहीं से वो लव नहीं मिल रहा उसको, या वो परसीव नहीं कर रहा, या वो इंडिफरेंस फील कर रहा उस पर्टिकुलर पर्सन से या उस पर्टिकुलर फैमिली से, जो भी है। नेट्रम सल्फ में क्या था? ह्यूमिलिएशन था। सल्फर में इन रिटर्न लव नहीं चाहिए, सल्फर को वैल्यू चाहिए और ईगो चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, एक प्राइड चाहिए। फॉस्फोरस में प्राइड, ईगो नहीं है। फॉस्फोरस में मैग्नेटिक बिहेवियर इन रिटर्न में चाहिए, लव चाहिए, कंपैशन चाहिए, सिंपैथी चाहिए। ये चीज़ सल्फर में नहीं। तो नेट्रम सल्फ में क्या था, जिस पे वो डिपेंड है वहां से ह्यूमिलिएशन मिल रहा। नेट्रम फॉस पे जिस पे वो डिपेंड है वहां से इंडिफरेंस मिल रहा, इन रिस्पेक्ट टू लव, केयर, कंपैशन। और नेट्रम म्यूर में क्या था, जिस पे वो डिपेंड है वहां से बिट्रेयल मिल रहा। ठीक है, वहां से बार बार रिपेल मिल रहा, वहां से बार बार बिटरनेस मिल रही है। ठीक है, और नेट्रम कार में क्या है, जिस पे वो डिपेंड है वहां से उसको क्या है कि जो सिक्योरिटी है, जो फियर्स हैं, वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। और वो चीज़ें मतलब फियर बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लैक ऑफ वाइटल रिएक्शन ना मिलने की वजह से नेट्रम कार्ब जो आइडेंटिटी बनाता है। तो नेट्रम कार्ब को हमने डिटेल में समझाया। नेट्रम कार्ब थोड़ा सा इन तीनों से अलग है। ठीक है, क्योंकि कार्बन सेकेंड रो में आ जाता है, और जिसमें म्यूरियाटिकम में क्लोरीन है, सल्फर है, फॉस्फोरस, ये तीनों थर्ड रो से अलॉन्ग विद नेट्रम। और नेट्रम कार्ब में कार्बन सेकेंड रो से है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, इन तीनों के रिस्पेक्ट में। तो अब नेट्रम फर्स्ट में हमने बता दिया चिली रेमडी है। अगर हम मेंटल लेवल पे इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं सल्फर से, नेट्रम सल्फ से और नेट्रम म्यू से, तो नेट्रम म्यू, नेट्रम सल्फ दोनों हॉट है, नेट्रम फर्स्ट चिली है। ठीक है, अब ये नेट्रम फर्स्ट सिमिलर किसके किसके होगी? नेट्रम सल्फ किसके सिमिलर थी हमने बताया। मेन उसका जो इंडिग्नेशन है, वेक्सेशन है और प्राइड है, इमेज है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ड्यूटी निग्लेक्शन है, गिल्ट है। ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसी है। ये चीज़ किसके बहुत सिमिलर थी? स्टेफी सेग्रिया के और ऑरम मेटालिकम के। नेट्रम म्यूर किसके किसके सिमिलर थी हमने बता दिया था। सीपिया हो गई, इग्निशिया हो गई, लेक्केनाइनम हो गई, एमोनियम म्यूर हो गई, इनके सिमिलर थी। नेट्रम कार्ब किसके सिमिलर थी? ग्रेफाइटिस हो गई, ग्रेफाइटिस के बहुत ज़्यादा सिमिलर थी नेट्रम कार्ब। नेट्रम फॉस किसके सिमिलर होगी? फॉस्फोरिक एसिड के बहुत सिमिलर। फॉस्फोरिक एसिड, नेट्रम फॉस दोनों बहुत सिमिलर है। दोनों का स्पेशली पैसिव फॉर्म, एक्टिव फॉर्म जो है फॉस्फोरिक एसिड का, एसिड की वजह से हरीड होता है, रेस्टलेस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, वो चीज़ नेट्रम फॉस में लैक करेगी एक्टिव फॉर्म में भी एज कम्पेयर टू फॉस्फोरिक एसिड। लेकिन जो नेट्रम फॉस का पैसिव फॉर्म है वो बहुत सिमिलर होगा फॉस्फोरिक एसिड के, और फॉस्फोरस से मैच करेगा क्योंकि फॉस्फोरस एलिमेंट जुड़ा हुआ है। जैसे नेट्रम सल्फ में सल्फर का कुछ सिमिलर चीज़ें थी नेट्रम सल्फ के कंपैरिजन में, तो नेट्रम फॉस में भी फॉस्फोरस जो सिंगल एलिमेंट है उसके सिमिलर होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अगर हम सिमिलर देखें तो फॉस्फोरिक एसिड का जो हम देखते हैं इनडिफरेंस, डलनेस, ये चीज़ बहुत सिमिलर है नेट्रम फॉस की। अब एक और ट्रेंड है कि नेट्रम म्यूर की कॉम्प्लीमेंट्री सीपिया थी। सीपिया
की कॉम्प्लीमेंट्री या कंपैटिबल इग्निशिया, ऐसे करके पूरा एक सर्कल है। और इग्निशिया है एक्यूट किसकी, नाइट्रम म्यूर की। तो नाइट्रम म्यूर, इग्निशिया, सीपिया, ये सारी चीज़ें एक ही सर्कल में चलती हैं, 3 रेमडीज। फॉस्फोरिक एसिड भी इनमें, फॉस्फोरिक एसिड सीपिया की कॉम्प्लीमेंट्री है या सीपिया फॉस्फोरिक एसिड की कॉम्प्लीमेंट्री, ये चेक कर लेना। तो ये चीज़ जो है सीपिया, फॉस्फोरिक एसिड, इग्निशिया, नाइट्रम म्यूर, ये चारों एक ही सर्कल में चलती हैं। अब वहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड आती तो यहाँ से भी हम नाइट्रम फॉस जोड़ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रम भी उसी ग्रुप की आ गई। तो नाइट्रम फॉस, फॉस्फोरिक एसिड बहुत सिमिलर है एक दूसरे के मेंटल लेवल पे। मतलब यहाँ पे अगर हम किसी को मेंटल लेवल पे फॉस्फोरिक एसिड देने की सोच रहे हैं, ठीक है, और फिजिकल सिम्टम्स कोई नहीं है, तो वहाँ पे मेरे माइंड में नाइट्रम फॉस भी चलनी चाहिए। फॉस्फोरस तो फॉस्फोरिक एसिड के साथ रहती है, तो वहाँ से भी क्लियर हो गया, फॉस्फोरस इधर नाइट्रम फॉस, उधर फॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि तीनों जगह फॉस्फोरस आ रहा। अब नाइट्रम फॉस को एक बार थोड़ा सा और देख लेते हैं अलग अलग करके। तो नाइट्रम में क्या होगा, सैडनेस, डिप्रेशन, क्लोज्ड, अलोन, रेस्ट्रिक्शन, डिनायल, फॉरबिडन, सेंसिटिव, होल्डिंग ऑन। ये सारी चीजें क्यों, सैडनेस है, डिप्रेशन है, नाइट्रम का हर कोई जानता है, क्लोज्ड है, अलोन है, रिजर्व्ड है बहुत ज्यादा, डिनायल है, डिनायल, फॉरबिडन। डिनायल मतलब इन द सेंस कह लो कि अपनी आइडेंटिटी ही इसको, मतलब एज अ फॉर्म इसको ये डिनाई करता है, दूसरे की आइडेंटिटी एक्सेप्ट करता है। इसको डीपर लेवल पर हम ऐसे समझेंगे। सेंसिटिव, सेंसिटिव रिलेटेड टू वही इमेज, आइडेंटिटी। होल्डिंग ऑन, क्लिंगिंग बिहेवियर है, क्योंकि लेफ्ट साइड है पीरियोडिक टेबल के, लेफ्ट साइड के जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उनमें वो सेंसेशन का क्लिंगिंग नेचर होता है, ठीक है। ऐसे कैलकेरिया में क्या होता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमेशा क्लिंगिंग रहता है, हमेशा पेरेंट्स से क्लिंगिंग रहेगा। कैलकेरिया का बच्चा कैसा होगा, हमेशा गोदी में बैठा रहेगा। तो इस टाइप से होल्डिंग ऑन इसमें है। अब फॉस्फोरस का क्या एलिमेंट है इसमें, कम्युनिकेशन। फॉस्फोरस रो 3 में राइट साइड है, तो राइट साइड होने की वजह से इसमें क्या, आइडेंटिटी पूरी डेवलप हो चुकी है। और सल्फर में आइडेंटिटी के साथ अब ईगो आने लगा है, और ईगो काफ़ी आ चुका है। तो फॉस्फोरस में ईगो वाली चीज़ कोई नहीं है। तो कम्युनिकेशन है, सिंपैथेटिक है, फ्रेंड्स, एक्विटेंसेस, नेबर्स, मतलब इसकी जो सर्कल होगा इसका फ्रेंड्स नेबर्स के बीच में होगा, ब्रदर्स बहुत ज़्यादा, मतलब कहने का मतलब इस टाइप की पर्सनैलिटी जो सारी सबसे कम्युनिकेट करेगा, सबसे इसके रिलेशंस अच्छे होंगे। होम सिकनेस फॉस्फोरस में बहुत ज़्यादा। होम सिकनेस क्यों है, क्योंकि होम से बहुत अटैच रहता है, ठीक है। क्यूरियस बहुत होता है, क्यूरियोसिटी एंड ट्रेवल। क्यूरियोसिटी क्यों है, क्योंकि अब अगला सल्फर आ रहा, तो चीज़ों को जानना है, ठीक है। सल्फर में इससे भी ज़्यादा है। रेस्टलेसनेस एंड फियर्स, रेस्टलेसनेस क्यों है, क्योंकि फॉस्फोरस में जो मियाज है वो ट्यूबरकुलर है, तो इस वजह से रेस्टलेसनेस है। और फियर, फॉस्फोरस जो है, फियर में बेसिकली इसका फियर वही दूसरों को लेके ज्यादा होगा, एंशियस, ठीक है। अपने आप को लेके तो होगा, लेकिन ज्यादातर ये दूसरों को लेके होगा, ठीक है। एंग्जाइटी, एंग्विश फॉर अदर्स, ये सारी चीजें। अब नाइट्रम फॉस इज नॉट वेरी वेल नोन रेमेडी, especially on mental level. There are not many really clear cases to be found in literature. One would expect the opposite, since both phosphorus and natrum mure are well known to us. Natrum phos is sometimes regarded as refined but rather close type of phosphorus. तो नाइट्रम फॉस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पे हमको लग रहा है कि ये फॉस्फोरस हो सकता है, वहां पे अगर हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ नाइट्रम का एलिमेंट भी हमको दिख रहा है, नाइट्रम का क्लोज, नाइट्रम का थोड़ा सा कंफ्यूजन कह रहा है, लैक ऑफ आइडेंटिटी और क्लिंगिंग बिहेवियर, सेंसिटिव, सेंसिटिव फॉस्फोरस भी है। यहाँ पे वो सेंसिटिव फॉस्फोरस का कंपैशन लव को लेके, और नाइट्रम में जो सेंसिटिव है वो आइडेंटिटी और कह लो कि एक रिलेशनशिप को लेके, एक वन ऑन वन चॉइसेस को लेके, उस चीज़ में सेंसिटिव है ये, ठीक है। तो दोनों को हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर हमको कोई फॉस्फोरस दिख रहा है और उसमें कुछ नाइट्रम का एलिमेंट लग रहा है कि नाइट्रम का एलिमेंट भी इसमें मिक्स है, तो हम नाइट्रम फॉस जो है सोच सकते हो। अगर हमको मेंटल से नहीं कंफर्म हो रहा है, तो हम उसका फिजिकल से कुछ कंफर्म कर सकते हो, उसकी क्रेविंग, एवर्जन से, परस्पायरेशन से, और एग्रावेशन से, और उसके कुछ भी स्ट्रॉन्ग फिजिकल सिम्टम हमको पेक्यूलियर मिल गया, ठीक है। तो नाइट्रम फॉस में बेसिकली यही था। और आगे हम देख लेते हैं, द थीम अकॉर्डिंग टू द ग्रुप एनालिसिस इज दैट कम्युनिकेशन इज फॉरबिडन, ठीक है। Vitholcus said at one of his seminar that a typical trait of natrum phos is that they walk around with a secret. They have the feeling that there is something that they are not allowed to share with other. तो according to George Vitholcus,
तो नाइट्रम फॉस में एक ट्रेट है, वो ट्रेट क्या है कि नाइट्रम फॉस ऐसे वॉक करता है स्ट्रीट पे कि जैसे वो कोई सीक्रेट वो छुप जानते हो और वो सीक्रेट छुपा के वो चल रहे हो, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करना। ठीक है। अब जैसे जॉर्ज विथॉल्कस हैं, बहुत हाई लेवल के होम्योपैथ है। अब ये चीज़ें क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये लाइन इसको कैसे समझना है, कैसे निकालना है, ये हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो हम इजी वे में जो हमने शुरू में समझाया वो इनफ है इसको प्रेस्क्राइब करने के लिए। देयर कंसाइंस फॉरबिड्स देम टू टॉक अबाउट देयर आइडियाज और देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो अब नेट्रम की वजह से जो इसका फॉस्फोरस एलिमेंट है वो एक्सप्रेस नहीं होता। जैसे सल्फर, नेट्रम सल्फ में क्या था, नेट्रम की वजह से सल्फर का जो कह लो कि सल्फर का रिटेलिएशन, एक्सट्रोवर्ट और सल्फर का डोमिनेशन वो एक्सप्रेस नहीं होता। नेट्रम सल्फ क्या होता है, अपने अंदर वेक्सेशन होता चला जाता है, इंडिग्नेशन होता चला जाता है। ऐसे ही नेट्रम फॉस में फॉस्फोरस का जो लव कंपैशन है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, क्यों, पीछे नेट्रम है, नेट्रम उसको होल्ड किए हुए। ऐसे हम बेसिकली समझ लें। अ वेरिएशन ऑन दिस थीम इज दैट कम्युनिकेशन इज वेरी सेंसिटिव एंड रिफाइंड। और नेट्रम फॉस में मिलेगा कि लाइक फॉस्फोरस, अगर हम देखें फॉस्फोरस में कंपैशन लव तो है, लेकिन फॉस्फोरस एक तरीके से सुपरफिशियल बहुत होता है। मतलब वो इजिली स्ट्रेंजर से अटैच हो जाएगा और इजिली डिटैच भी हो जाएगा। मतलब वो ऑन द वे चलते फिरते उसके फ्रेंड्स बनते चले जाएंगे इस टाइप से, लेकिन किसी से डीप बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन नेट्रम फॉस में क्या होगा, नेट्रम की वजह से किसी पर्टिकुलर पर्सन से ही डीप बॉन्डिंग होगी। फॉस्फोरस में जनरली ऐसा नहीं होता, हो सकता हो और होती भी है, लेकिन क्या है कि किसी से डीप बॉन्डिंग के साथ साथ बहुत से ऐसे होंगे कि जिनसे सुपरफिशियल होगी, लेकिन नेट्रम फॉस में जनरली ये ट्रेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नेट्रम उसको सुपरफिशियल लेवल पे नहीं रखेगा। ठीक है, दे लाइक टू कम्युनिकेट बट ओनली इफ इट इज एट अ वेरी वेरी हाई लेवल। तो ऐसे फॉस्फोरस में क्या है कि जैसे हम लोग मान के चलो कोई जर्नी कर रहा है, एट रैंडम किसी से बात हो गई, कुछ लोग होते हैं सारी चीज़ें शेयर करने लगते हैं। फॉस्फोरस इस टाइप की पर्सनैलिटी होता है, वो ऐसे सारी बातें शेयर करेगा जैसे तुम उससे कई साल से उसे जानते हो। ठीक है, वो तुरंत सारी चीज़ें अपने सीक्रेट्स एक्सपोज करने लगे, इवन अपने घर की बातें सारी चीज़ें बताने लगेगा। नेट्रम फॉस में ये चीज़ नहीं होगी। नेट्रम फॉस पहले सिचुएशन को एनालाइज करेगा, समझेगा और फिर देखेगा जब उसका जो सॉफ्ट कॉर्नर है, उसका जो ग्रीफ वाला कॉर्नर है, वहां तक बात नहीं जा रही है, तो फिर वो नेट्रम फॉस उसको मतलब वहां से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा। दैट कुड मीन कल्चरली रिफाइंड बट ऑल्सो डेलिकेट विद रिस्पेक्ट टू अदर फीलिंग। दे आर वेरी सब्टल एंड सेंसिटिव इन द वे दे ट्रीट अदर। बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत डीप हैं। सब्टल का मतलब दे एक्सपेक्ट अदर्स टू ट्रीट देम इन द सेम वे बिकॉज दे फील वेरी वल्नरेबल। तो वो चाहते हैं कि सामने वाला उनको अच्छे से ट्रीट करे। ठीक है, ये भी नेट्रम और फॉस्फोरस की वजह से। दे थिंक दैट दे हैव टू सॉर्ट आउट एवरी प्रॉब्लम ऑन देयर ओन लेटर इन द लाइफ। दे फील दैट दे हैव टू कोप विद देयर वर्क बाय देमसेल्फ। तो ये सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वही सारी बातें इमोशनल लेवल पे हैं, इससे रेमेडी क्लियर नहीं होगी। जो मेन हमने एसेंस बताया, रेमेडी हमें प्रेस्क्राइब करने से मतलब होना चाहिए, पेशेंट को ठीक होने से मतलब होना चाहिए। अगर हम फॉस्फोरस तक पहुंच गए, हम देख रहे हैं कुछ नेट्रम कंपोनेंट जुड़ा हुआ है, हम अगर सीपिया, इग्निशिया, नेट्रम म्यूल में रिवॉल्व कर रहे हैं, क्लियर कट हमको नहीं पता चल पा रहा कौन सी है, फॉस्फोरिक एसिड हम सोच सकते हैं, नेट्रम फॉस सोच सकते हैं, फॉस्फोरस सोच सकते हैं। तो किसी भी एक रेमेडी तक पहुंचने का ये मतलब नहीं होता कि हमको डायरेक्ट पहुंचना। ठीक है, ये बात हम बार बार बोलते हैं, कोई भी किसी रेमेडी तक डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता। अगर वो डायरेक्ट पहुंच रहा है, या तो उसे बहुत आता है या बिल्कुल नहीं आता। तो किसी एक रेमेडी तक डायरेक्ट कोई नहीं पहुंच सकता। अगर किसी को हम रास्ता भी बताते हैं, ऐसे कोई एट रैंडम आता है पर्सन कि हमको फॉर एग्जांपल एक स्पॉट पे जाना है, तो हम क्या कहते हैं कि बीच में एक ये लैंडमार्क पड़ेगा, फिर उसके बाद एक ये लैंडमार्क पड़ेगा, फिर वहां आप पहुंच जाएंगे। ये दो लैंडमार्क क्रॉस करके वो तीसरा स्पॉट जो है आपकी डेस्टिनेशन है। ऐसे हम बताते हैं, हम ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि लेफ्ट राइट ऐसे करके, तो जो पर्सन है कभी पहुंच नहीं पाएगा। तो ऐसा ही हमको अगर रेमेडी तक पहुंचना है, चाहे वो कितनी भी रेयर हो, अंडर प्रेस्क्राइब्ड हो, ठीक है, वेल डिफाइंड ना हो, हम उस तक ऐसे ही पहुंच सकते हैं किसी दूसरी रेमेडी को एज अ लैंडमार्क रख के। ठीक है, अब हमें नेट्रम फॉस तक पहुंचना है, या लग रहा है नेट्रम फॉस हमको प्रेस्क्राइब करनी, तो हम पहले नेट्रम ग्रुप तक पहुंचे। नेट्रम ग्रुप में हमने देखा कि नेट्रम म्यूर है, फिर हमने देखा नहीं फॉस्फोरस भी कुछ लग रही, नहीं फॉस्फोरिक एसिड भी कुछ लग रही। ऐसे करते करते हम नेट्रम फॉस तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका हम देख लेते हैं नेट्रम फॉस में और क्या है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, स्लीप अनरिफ्रेश्ड है, एवर्जन
एवर्जन में लीवर, वही लीवर जो एज अ वो फिश का लीवर होता है वो एवर्जन है, तो यहाँ जनरली इंडिया में कोई लेता नहीं। डिजायर्स फिश बहुत ज़्यादा है, फिश के लीवर से एवर्जन है, लेकिन फ्राइड नेट्रम फॉस जो है हमने दो कई बार प्रेस्क्राइब की, स्पेशली 2-3 केस में हमको याद है, डायबिटीज़ के केस में भी हमको एक याद है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ। स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फॉर फ्राइड फिश। अब जनरली तो फ्राइड फिश बहुत से लोगों को पसंद होगी, लेकिन क्रेविंग इतनी कि पेशेंट, हमको ये समझना है इंटेंसिटी ऑफ रूब्रिक को, हमको इंटेंसिटी ऑफ पेशेंट के सिम्टम से मिलाना। कोई पेशेंट कह रहा है हमको फ्राइड फिश पसंद है, हमने उठा के नेट्रम फॉस दे दी, काम नहीं कि फिर हम कहेंगे यानी रूब्रिक गलत है, होम्योपैथी गलत है, ऐसे काम नहीं होता है। अगर पेशेंट ये कह रहा, उस पेशेंट ने कहा था कि मतलब हफ्ते में हम 6 दिन या 5 दिन फ्राइड फिश खाते हैं, ऐसा सालों से, ये है इस सिम्टम का मतलब, स्ट्रॉन्ग क्रेविंग फ्रॉम फॉर फ्राइड फिश, तब हम नाइट्रम फॉस देंगे। तो टाइम एग्रावेशन स्पेशली एट 2 AM, ठीक है, 2 AM एट 2 PM, 2 PM पे जनरल एग्रावेशन है। इवनिंग एम्ब्ल्यूरेशन है नाइट्रम फॉस का, ये इंपॉर्टेंट है, इवनिंग एम्ब्ल्यूरेशन है यहाँ पे, शायद इवनिंग एम्ब्ल्यूरेशन पे जनरल सारी रेमेडी, सारी कह रहे हैं, इसके मेंटल सिम्टम और फिजिकल सिम्टम सब आ जाएंगे। अब स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड विंटर, डैम्प विंड हो गया, डैम्प वेदर हो गया, एवर्जन टू सी है, इसमें एवर्जन टू सी है, एग्रावेशन टू सी नहीं है, ठीक है ना, एवर्जन टू सी। इरिटेबल इन बैड वेदर, एज अ चाइल्ड ही वॉज पैनिक स्ट्राइकन, कहने का मतलब जो है चाइल्ड ऐसा होगा जो बहुत ज़्यादा फियरफुल होगा, क्लिंगिंग होगा। अब नेट्रम फॉस का हम, नेट्रम फॉस मेंटल लेवल पे हमने कर दिए, अब हम इसके कुछ रूब्रिक्स देखते हैं कि नेट्रम फॉस के कुछ मेंटल रूब्रिक हमको पेक्यूलियर मिल जाए और कुछ फिजिकल रूब्रिक हमको मिल जाए। अब हमने ये ग्रेड कर दिया, मिनिमम ग्रेड 1, मैक्सिमम रूब्रिक साइज 20, मतलब हमने वो रूब्रिक सॉर्ट आउट किए, निकाले हैं कि जिनमें मैक्सिमम 20 रेमडीज हो, मतलब उसमें पेक्यूलियर रूब्रिक होंगे, पेक्यूलियर सिम्टम होगा नेट्रम फॉस का। अब अगर हम मेंटल से देखें इसका, तो मेंटल से अगर हम देखें, एंजाइटी नाइट एग्रावेशन बेड इन 20 रेमडीज अलॉन्ग विद नाइट्रम फॉस, मतलब यहाँ पे जो हम रूब्रिक बता रहे हैं उन सब में नाइट्रम फॉस है और वो पेक्यूलियर रूब्रिक है नाइट्रम फॉस के, ठीक है। डिल्यूजन इमेजिनेशन फुट स्टेप्स हेयर रूम इन नेक्स्ट सिंगल रेमडी नाइट्रम फॉस। अब कोई पेशेंट है या कोई बच्चा है, वो ये कह रहा है कि रात में हमको सुनाई देता है कि मेरे बगल वाले रूम से फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही। अब ये तो बहुत सी रेमडी में हो सकता है, क्योंकि ये इमोशनल लेवल का सिम्टम है, डिल्यूजन लेवल का भी नहीं कहेंगे, फियर लेवल का सिम्टम है, तो इसमें एक ही सिंगल रेमडी नाइट्रम फॉस। अब इसको हम देंगे कब, मान के चलो कि कोई पेशेंट कह रहा है कि हमको ऐसा होता है, तो हम कंफर्म करेंगे, एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, 3 बार हुआ है, यहाँ पे वही हमें इंटेंसिटी देखनी। पेशेंट कह रहा है कि रेगुलर या एक आध दिन में सोता है, लेकिन ये सालों से चल रहा है, महीनों से चल रहा है, तो ये रूब्रिक कंफर्म हो जाएगा। ऐसे हमको रूब्रिक को मैच करना रहता है पेशेंट के सिम्टम से। डिल्यूजन इमेजिनेशन हेल्प कैन नॉट बी। अब ये इसमें 3 ही रेमडी, अब इसमें 3 रेमडी में आर्सेनिक है, नाइट्रम फॉस है, आर्सेनिक 4 मार्क में है और नाइट्रम फॉस 1 मार्क में, और एक और है डायोक्सिन, ठीक है, डायोक्सिन न्यूली प्रूव्ड है शायद कोई ड्रग। अब इसमें इसका मतलब क्या है कि पेशेंट ये कहेगा कि कुछ भी कर लो, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता। अब ये चीज़ बार बार मिलनी चाहिए, उसी इंटेंसिटी के साथ मिलनी चाहिए। और हम देखें, डिल्यूजन इमेजिनेशन टाइफाइड फीवर थॉट ही वुड हैव, बार बार उसको ऐसा लगता है हमको टाइफाइड फीवर होगा, बार बार। अब जनरली तो पेशेंट आमतौर पे कहता है कहीं हमको टाइफाइड तो नहीं हो गया, तो ये भी डिल्यूजन टाइफाइड ही है, कहीं हमको टाइफाइड तो नहीं हो गया, लेकिन ये फिक्स हो जाए किसी के माइंड में और बार बार चलता रहे, तो ये रूब्रिक का मतलब है। उसके बाद और हम देखें, साइंग मेंसेस ड्यूरिंग एम्ब्ल्यूरेशन, इसका मतलब क्या है? साइंग मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट करता है ना, सॉब करता है, साइंग करता है, रोता है, हिस्टेरिकल सिम्टम है थोड़ा सा, ठीक है, मतलब रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, पेशेंट सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करने में। तो इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल अब मान के चलो कोई पेशेंट है अस्थमेटिक का, अस्थमा उसको, ठीक है, और उसके ऐसे ही साइंग होती है, रेस्पिरेशन डिफिकल्ट है, ठीक है, और पेशेंट का केस लेते समय
तो हम पेशेंट के मेंसेस पे, पेशेंट ने एट रैंडम ये बोला कि डॉक्टर साहब मेरी जो साइंग है, सांस जो लेते हैं हम, उसमें जैसे ही मेरा मेंसेस आता आराम हो जाता है। ऐसा अगर एक बार हुआ तो ये नहीं कंसिडर करेंगे, 2 बार हुआ नहीं करेंगे, 3 बार हुआ नहीं करेंगे। अगर ये बार बार हो रहा है ऐसा, तो हम 3 बार में भी ले सकते हैं। सिंगल रेमडी है नाइट्रम फॉस एलन सोर्स, ठीक है। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सिम्टम है। साइन मेंसेस आफ्टर, फिर मेंसेस खत्म होने पे फिर स्टार्ट हो गया। इसमें 2 रेमडी है, नाइट्रम फॉस स्टेमोनियम, स्टेमोनियम कैंट, और इस नाइट्रम फॉस एलन। और हम देखते हैं, ठीक है। थॉट डिस्ट्रैक्टेड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पेशेंट कन्वर्सेशन करते समय अचानक से डिस्ट्रैक्ट हो जाए। जैसे मान के चलो पेशेंट से हम बात कर रहे हैं कि अब अपने बारे में बताइए, और क्या क्या कंप्लेन होती है और क्या दिक्कत है। पेशेंट ने कहा कि मेरे मान के चलिए कि डॉक्टर साहब सर दर्द होता है सुबह के टाइम में, और क्या होता है, ऐसे ऐसे सोचने लगे। फिर हम पूछे कि आप बताइए और क्या होता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। तो ऐसे करके फिर हम पूछेंगे ये जो आपने बिहेवियर किया है। और कभी भी पेशेंट जब केस लेते समय वो कोई सिम्टम, ऑब्जर्वेशनल सिम्टम हमको मिल रहा है, तो हमको उसको एट फर्स्ट टाइम पे नहीं टोकना है। जब हम वो 5-6 बार हम ऑब्जर्व कर लें, तब जाके हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। वरना पेशेंट कभी कभी क्या करता है, उसको डिनाई करने लगता है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद वीपिंग टीयरफुल मूड लाइंग वाइल बैक ऑन, ये कितना पेक्यूलियर। मतलब कि पीठ के बल लेटने पे टीयरफुल मूड हो रहा है, कितना अनयूजुअल सिम्टम। हमको ऐसे ही सिम्टम्स चाहिए रहते हैं केस में। फिर उसके बाद और फिजिकल सिम्टम्स बहुत हैं, कुछ फिजिकल सिम्टम देख लेते हैं इसके। बॉयल्स फ्रीक्वेंट लिवर सिरोसिस इन सिंगल रेमडी नाइट्रम फॉस, मतलब लिवर सिरोसिस है पेशेंट को और बार बार फ्रीक्वेंटली बॉयल्स उसके हो रहे हैं, नाइट्रम फॉस। फिर बॉयल फ्रीक्वेंट डायबिटीज इन सिंगल रेमडी नाइट्रम फॉस। और हम इसका आते हैं, बहुत रूब्रिक है, पेक्यूलियर रूब्रिक मोर देन 1000 है। अब हम देखते हैं, कुछ हार्ट में देख लेते हैं। लम सेंसेशन हार्ट इन, ठीक है, नाइट्रम फॉस। बबलिंग हार्ट रीजन, बबलिंग का मतलब ऐसा लगता है कि पेशेंट एक्सप्रेस करता है। जैसे बर्बरिस में पेशेंट ने एक बार हमसे एक्सप्रेस किया था, ऐसा लग रहा है कोई ऐसे न्यू बुलबुला टाइप उठ रहा है पीछे, ये बर्बरिस का सिम्टम है। तो बबलिंग हार्ट रीजन, पेशेंट कहेगा ऐसा लग रहा है कि वहां पे कोई बबल है, कुछ बबल जो है फट रहा है हार्ट रीजन में, ठीक है, नाइट्रम फॉस। बैक क्वेश्चन आफ्टर, बैक में कोई भी दिक्कत क्वेश्चन के बाद अगर एग्रावेट हो रही, टोटल 9 रेमडीज along with नाइट्रम फॉस। लोअर लिम्ब समर, इसका मतलब क्या कि जैसे ही गर्मी आती लोअर लिम्स में कोई भी दिक्कत, ओनली 7 रेमडी। जनरली लोअर लिम्स में जो दिक्कतें आती हैं वो मोस्टली डैम्प वेदर या विंटर में आती है, लेकिन लोअर लिम्ब समर ओनली 7 रेमडीज, ठीक है। तो हम वो रूब्रिक तो बहुत हैं, पेक्यूलियर हैं सारे हमने निकाले, लेकिन अब सारे कवर नहीं कर सकते। हम वो देख रहे हैं जो हमको बहुत अच्छे लगे। हीट हीट फीट चिल ड्यूरिंग, मतलब पेशेंट को पूरी बॉडी में ठंडी लग रही, उस समय फीट में हीट है, नाइट्रम फॉस ओनली 16 रेमडी। इरप्शन एक्जिमा एंकल्स अराउंड, इचिंग एंकल समर सिंगल रेमडी नाइट्रम, नाइट्रम फॉस। ड्रीम्स कुछ देख लेते हैं। ड्रीम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि अनयूजुअल ड्रीम है। कहाँ गया इसका, ड्रीम्स पीपल ऑफ ब्लैक नाइट्रम फॉस, मतलब सिर्फ ब्लैक पीपल आ रहे हैं उसके ड्रीम में, ठीक है। लेकिन सोर्स उतना अच्छा नहीं है, तो हम इसको कंसिडर भी उतना मुश्किल से नहीं कर। केयर वरीज फुल ऑफ फैमिली फॉर, ये ड्रीम आ रहा है,
ठीक है, फैमिली की सिर्फ केयर वरीज आ रही, नाइट्रम फॉस। ड्रीम्स ऑफ सुसाइड, नाइट्रम फॉस। और रूमेटिक फीवर चाइल्डहुड है, बचपन में ही रूमेटिक फीवर हो गया। इसमें 3 MD नाइट्रम फॉस है, कार्सिनोसिन और फॉस्फोरस है। ये भी उतना पेक्यूलियर लेकिन नहीं है, रूब्रिक अच्छा नहीं। और परस्पायरेशन सार ऑर्डर, खट्टा पसीना महक रहा है, पसीना खट्टा महक रहा है, तो इसमें भी मैग्नीशियम कार्बेरियम है, ठीक है, नाइट्रम फॉस भी है। अब इसकी डिजायर्स में आता है, फूड एंड ड्रिंक, फिश डिजायर्स फ्राइड, हमने बताया था। फूड एंड ड्रिंक्स, चिली पेपर्स डिजायर। नौसिया यूरिनेशन एम्लुरेशन, नाइट्रम फॉस। नौसिया स्टूल एम्लुरेशन, टर्बेंथिनम, रिसेंटली हमने प्रेस्क्राइब की। इंटॉक्सिकेशन आफ्टर शुगर, ठीक है, नाइट्रम फॉस डायबिटीज की वन ऑफ द टॉप मोस्ट रेमेडी है, ठीक है, अलॉन्ग विद नाइट्रम सल्फ फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड सब लोग जानते हैं, सेलेनियम, लाइकोपोडियम। अब बोगर की जनरल एनालिसिस में देख लें, येलो गोल्डन ब्राइट ऑरेंज डिस्चार्ज में है, सावरनेस में है, 5 AM में एग्रावेशन या 5 AM में कोई भी दिक्कत हो उस समय है। क्लिनिकल एसिडोसिस में दिया जाता है, जैसे लैक्टिक एसिड इंटॉलरेंस होती है, क्लिनिकली वहां पे दिया जाता है नाइट्रम फॉस को, ठीक है। और डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 लिवर कंप्लेंट्स, ठीक है, मतलब लीवर पेशेंट ये कह रहा है कि जैसे ही हमको लीवर की कंप्लेन हुई है, क्लिनिकल रूब्रिक है, बहुत अच्छा रूब्रिक है। एक बार हमने इसमें इसी रूब्रिक से यूरेनियम नाइट्रिकम प्रेस्क्राइब की थी, पेशेंट को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो इसमें क्या है कि पेशेंट ये कहेगा कि जैसे ही हमको जब हमको डायबिटीज हुआ था 5-6 साल पहले, 2 साल पहले, जब भी उसी समय हमको लीवर कंप्लेन भी थी, या लीवर कंप्लेन दोनों एक साथ हुई थी, ठीक है, और इसमें दोनों की सीवियरिटी बहुत ज्यादा होनी थी, तो नाइट्रम फॉस। इसमें टोटल 5 रेमेडीज है। डायबिटीज मेलाइटस सक्सेसिव विद बॉइल्स, नाइट्रम फॉस, ये फाटक का रूब्रिक है, एक बार हमने दी थी इस पे इन्होंने मेंशन किया है रेफरेंस फाटक। तो पेशेंट का शुगर भी इंप्रूव हुआ था, ग्लूकोज लेवल, और बॉइल्स भी खत्म हो गए थे। और हम देखते हैं स्किन पे कुछ इचिंग पोजिशन आफ्टर इचिंग ईटिंग एग्रावेशन, नाइट्रम फॉस।